शिव स्वरूप रहस्य भाग 5। इस भाग में जानेंगे महादेव के और चमत्कारी स्वरूप, जिनमें छिपी है भक्ति, वैराग्य और ब्रह्मांडीय रहस्यों की गहराई। हर स्वरूप जीवन को देता है नई शक्ति, शांति और अद्वितीय अनुभव। शिव का स्वरूप जितना सरल दिखता है उतना ही गूढ़ और रहस्यमय है। वे सगुण हैं। जब पार्वती के संग कैलाश पर विराजते हैं, गणों से घिरे होते हैं, त्रिशूल, डमरू, नाग, गंगा और भस्म से सजे होते हैं। भक्त उन्हें पूजते हैं, कथा कहते हैं, आरती गाते हैं, परंतु जब समस्त गुणों से परे हो जाते हैं तो वे निर्गुण हो जाते हैं। जहाँ न रूप होता है न आकार, केवल अनुभव होता है, केवल चेतना होती है, वही शिव तत्व कहलाता है। निर्गुण शिव साक्षात ब्रह्मा है, अगोचर है, निराकार है। वे समय के भी पार हैं, ना उनका कोई आदि है ना अंत, वे केवल हैं। वे ध्यान में स्थित हैं तो सगुण, ध्यान के पार है तो निर्गुण। वे सृष्टि के हर अणु में समाये हैं पर फिर भी अप्रकट हैं। भक्त उनकी मूर्ति बनाते हैं पर वे किसी आकार में बंधे नहीं। यही विरोधाभास शिव को अद्वितीय बनाता है। वे एक साथ योगी हैं और भोलेनाथ, वे पंचभूत हैं और शून्य भी। निर्गुण शिव को जानना आत्मा से मिलन जैसा है और सगुण शिव को पूजना परम श्रद्धा का भाव है। शिव के इन दोनों स्वरूपों में छुपा है सृष्टि का रहस्य। हर हर शंभू। ओम नमः शिवाय मंत्र कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय कंपन है। यह पंचाक्षरी मंत्र शिव तत्व का साक्षात प्रतीक है। इसमें छुपा है पंचमहाभूतों का रहस्य। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को साधता है यह मंत्र। इसका हर उच्चारण शरीर की नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह करता है, मन को शांति देता है, आत्मा को जागृत करता है। ऋषियों ने तपस्या में इसी मंत्र का जाप किया और शिव के साक्षात दर्शन पाए। संकट में फंसे भक्तों ने इसका जाप किया और चमत्कार हुआ। रोग नष्ट हुए, भय मिटा, मृत्यु पर विजय पाई। यह मंत्र न केवल शिव को पुकारता है बल्कि भीतर के शिव को जागृत करता है। इसे निरंतर जपने से विचार शुद्ध होते हैं, कर्म पवित्र होते हैं, काल का भय समाप्त होता है। योगियों की साधना में यह मूल मंत्र है। साधक जब ओम नमः शिवाय में लीन होता है तो वह स्वयं शिव हो जाता है। यह मंत्र तंत्र को साधता है, मन को बांधता है, आत्मा को मुक्त करता है। यह मंत्र नहीं, एक ब्रह्मास्त्र है जो भक्ति और शक्ति दोनों का संगम है। इसे जपते रहो और शिव को अनुभव करो। रुद्राभिषेक केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि विज्ञान और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। जब शिवलिंग पर जल या पंचामृत से अभिषेक होता है तो वह ध्वनि, ऊर्जा और भावनाओं का संगठित कंपन बनकर पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। मंत्रोच्चारण के साथ जब जल शिवलिंग से टकराता है तो एक विशेष ध्वनि लहर उत्पन्न होती है जो हमारे मस्तिष्क की अल्फा वेव्स से जुड़कर मानसिक तनाव को समाप्त करती है। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि शिवलिंग एक ऊर्जा केंद्र की तरह कार्य करता है जो तरंगों को अवशोषित कर वातावरण को संतुलित करता है। श्रद्धा से किया गया रुद्राभिषेक न केवल पापों का क्षय करता है बल्कि मन की गांठें खोलता है, आत्मा को शुद्ध करता है। यह यज्ञ की अग्नि नहीं परंतु जल और मंत्र से किया जाने वाला तेज है, जिसमें शिव को प्रसन्न कर भक्त स्वयं को भी ऊर्जावान करता है। यह एक साधना है जिसमें भावना और विज्ञान एक साथ प्रवाहित होते हैं। यही है रुद्राभिषेक का दिव्य रहस्य। शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का रहस्य एक गूढ़, गूंजता हुआ ब्रह्मांडीय सत्य है जो न केवल अध्यात्म का मूल है बल्कि चेतना का मार्ग भी। इस मंत्र के 5 अक्षर न, मह, शि, वा, य पंचमहाभूतों के प्रतीक हैं। न पृथ्वी, मह जल, शि अग्नि, वा वायु और य आकाश। जब ये पांचों तत्व संतुलित होते हैं तभी शरीर और आत्मा का समन्वय होता है। यही संतुलन मंत्र जप से प्राप्त होता है। यह मंत्र साधारण नहीं, यह आत्मा का शिव से संवाद है। यह आह्वान है उस असीम ऊर्जा का जो सृष्टि को चला रही है। ओम उस आदिनाथ का प्रतीक है जिससे सृष्टि आरंभ हुई। नमः आत्मसमर्पण है। शिवाय स्वयं शिव को समर्पित चेतना है। यह मंत्र केवल बोलने का नहीं, जीने का विज्ञान है। ऋषियों ने कहा है कि इस पंचाक्षर मंत्र का नियमित जप चित्त को शांत करता है, पापों का क्षय करता है और साधक को ब्रह्मज्ञान की ओर ले जाता है। जो इस मंत्र में लीन हो गया वह जीवन मृत्यु दोनों से पार हो गया, क्योंकि शिव स्वयं काल के भी पार हैं और ओम नमः शिवाय उनका शाश्वत, अमर और चमत्कारी मंत्र है। शिव और शून्यता का संबंध उतना ही गहरा है जितना आत्मा और ब्रह्मांड का।
शिव को केवल देवता समझना उनकी सत्ता को सीमित करना है। वे शून्य है, ना कुछ होने की अवस्था, ना कोई आकृति, ना कोई सीमा। शिव उस स्थिति का नाम है जहाँ न विचार है, न स्पर्श, न भाषा, न पदार्थ, केवल मौन है, केवल अस्तित्व है। वेद कहते हैं, शिवो भूत्वा शून्य याति। शिव स्वयं को त्याग कर शून्य में विलीन हो जाते हैं। वे निर्गुण हैं, निराकार हैं। इसीलिए शिवलिंग भी एक प्रतीक है उस शून्यता का जो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। शिव का ध्यान, समाधि यही दर्शाता है कि जब व्यक्ति इंद्रियों से ऊपर उठकर शून्य से जुड़ता है तभी वह शिव से जुड़ता है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न हुआ। अध्यात्म कहता है कि वही शून्य शिव है जो सृजन से पहले था, संहार के बाद रहेगा। शिव में प्रवेश करने का मार्ग बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब मन शांत होता है, विचार समाप्त होते हैं, तब भीतर शिव प्रकट होते हैं। शिव और शून्यता का यह रहस्य यही सिखाता है, जो कुछ भी है वह अंततः शून्य में विलीन होता है और वही शून्यता शिव है। नंदी केवल एक वृषभ नहीं, वह भक्ति, निष्ठा और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। वह केवल शिव का वाहन नहीं बल्कि उनका परम भक्त, परम सेवक और प्रथम द्वारपाल है। उसकी आंखों में सिर्फ शिव है, उसका रोम रोम शिवमय है। नंदी की उपस्थिति शिवालयों में साक्षात ध्यान की मूर्ति है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा भक्त वही है जो बिना मांगे, बिना शर्त के समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार नंदी शिव की शिक्षाओं का पहला शिष्य है। उसने शिव से योग, तंत्र, नृत्य और ब्रह्मज्ञान सीखा और आगे प्रचारित किया। नंदी को ही शिव के तांडव का गूढ़ रहस्य ज्ञात है। वह न केवल शक्ति का वाहक है बल्कि ज्ञान का भी संरक्षक है। मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी की स्थित मुद्रा संकेत करती है, यदि शिव से कुछ कहना है तो पहले नंदी को बताओ, क्योंकि वही मध्यस्थ है, वही साक्षी है। नंदी की भक्ति में अहंकार नहीं, केवल पूर्ण समर्पण है। वह अचल है, स्थिर है, धैर्य और श्रद्धा का प्रतीक है। नंदी हमें सिखाता है कि यदि तुम शिव के सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो नंदी की तरह एकटक, अडिग और निश्चल बनो, फिर स्वयं शिव तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। शिवलिंग कोई पत्थर की आकृति नहीं, यह परम तत्व का प्रतीक है। यह सृष्टि के उस रूप का प्रतीक है जो निराकार होते हुए भी सब कुछ धारण करता है। शिवलिंग ना तो केवल पुरुष है, ना स्त्री, यह अर्धनारीश्वर का संकेत है, सृजन और संहार दोनों का मूल। यह उस शून्य और अनंत का स्वरूप है जहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तब आकाश में एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, वही शिव का लिंग स्वरूप था। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे, लेकिन कोई भी उस स्तंभ का आदि या अंत न जान सका। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि यह जो अनादि और अनंत ऊर्जा है वही शिव है, वही लिंग है, वही पूजनीय है। लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है। यह न शरीर है न रूप, यह चेतना का केंद्र है, ध्यान का मूल है, सृष्टि का बीज है। जब भक्त शिवलिंग की पूजा करता है तो वह किसी मूर्ति की नहीं बल्कि उस सार्वभौमिक ऊर्जा की आराधना करता है जो हर कण में विद्यमान है। शिवलिंग पूजा योग, ध्यान, तंत्र और विज्ञान का संगम है। यह भक्ति भी है और आत्मबोध का माध्यम भी। इसीलिए शिवलिंग की पूजा श्रद्धा, ज्ञान और मौन से की जाती है, क्योंकि वह केवल देखे नहीं जाते, अनुभव किए जाते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।